आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति कहते किसको हैं वो जानेंगे। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को जानने से पहले हम कुछ इधर जानते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति तीन शब्द से बना हुआ है। त्रिकोणमिति कितना शब्द से बना हुआ है? तीन। त्रिकोणमिति तीन शब्द से बना हुआ है। पहला कौन शब्द हो गया? ट्रायो। पहला शब्द हो गया ट्रायो। दूसरा हो गया गोनिया। पहला हो गया ट्रायो, दूसरा हो गया गोनिया और तीसरा हो गया मेट्रोन। ठीक। ट्रायो का अर्थ होता है थ्री। अगोनिया का अर्थ होता है एंगल। और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। मेजर ऐसे ही होगा। ठीक है। मेजर थ्री मतलब तीन। कोण का हिंदी होता है, एंगल का हिंदी होता है कोण और मेजर का हिंदी होता है माप। त्रिकोणमिति तीन शब्द से बना हुआ है, ट्रायो, गोनिया और मेट्रोन। ट्रायो का अर्थ होता है थ्री, गोनिया का अर्थ होता है एंगल, मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर। तीन कोण की माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या हो गया? त्रिकोणमिति का परिभाषा हो जाएगा समतल में तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये सीख लिया। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं। ये हो गया समकोण 90 डिग्री। ये इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, ये मान लेते सी। यहाँ मान लेते थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक। समकोण त्रिभुज में पहला हेडिंग लिखते हैं नोट पॉइंट में। समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? लंब। ये हो गया सामने वाला भुजा। और दूसरा न्यूनकोण के न्यूनकोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं।
तो इसको क्या बोल देंगे, आधार। और तीसरा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। न्यून कोण के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। और नीचे वाला ना आया, नीचे वाला लिखते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसको मिटाते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तीसरा हेडिंग है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। यह हो गया सबसे बड़ी भुजा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। इसको मिटा करके लिख देते हैं। तीसरा हेडिंग था समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज जहाँ थीटा दिया हुआ, जहाँ एंगल दिया रहेगा, उसका सामने वाला भुजा को लंब करेंगे। उसके बाद जो बाकी बच जाएगा आधार, और सबसे बड़ी भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, और बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, और बाकी जो भुजा बच जाएगा उसको क्या करेंगे, आधार। हो गया। आप चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अब सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है, बड़ी भुजा का बल बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चल जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक फार्मूला। इससे हो गया दो फार्मूला। तीसरा हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर, तो पहले कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर, इधर माइनस में जाएगा, प्लस है तो माइनस में, तो कौन सी हो जाएगा, आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हो गया चौथा। पाँचवा हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यह 6 फार्मूला। और ये 6 फार्मूला के अलावा भी और फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में होता साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और दूसरा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, और तीसरा
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चौथा कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। पाँचवा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्न। सेक थीटा बराबर कर्न बटे आधार। ये हो गया पाइथागोरस में कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्न बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसको मिटाते हैं। और क्या फॉर्मूला होता है, ये और फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तीसरा सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। चौथा हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। पाँचवा टेन थीटा बराबर 1 बाय कोट थीटा। छठा सेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा। सातवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। और आठवां इधर आ जाएगा कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये रहा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। एक्सरसाइज 8.1 तक में यही सब फॉर्मूला लगेगा। कोट थीटा बराबर हो जाएगा इधर कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब चलेंगे कुछ एग्जाम्पल पर, मिटाते हैं इसको। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, एक नंबर टेन थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। मान निकालें, ठीक। तो सॉल्यूशन टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक। तो कर्व निकालना होगा हमको पाइथागोरस प्रमेय से। कर्व निकालना है तो कर्व स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्न स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो कर्न स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो कर्न बराबर क्या हो जाएगा रूट थीटा चल जाएगा
25, तो कर्ण बराबर निकल जाएगा 5। अब बोल रहा है हमको साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें, इसलिए साइन थीटा बराबर की हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है 3 और कर्ण निकला 5, और दूसरा हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, आधार कितना हो जाएगा 4। ये आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 साइन थीटा बराबर 5 साइन थीटा बराबर 4, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, निकालें, दिया हुआ इसे सॉल्यूशन 5 साइन थीटा बराबर 4, तो साइन थीटा बराबर 4 बटे 5। 5 क्या है गुना में, तो जाएगा भगा में। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब को दर्शाते हैं पी से, कर्ण को एस से। लंब बटे कर्ण दिया हुआ तो आधार निकालना हमको। ठीक, में इसे क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है आधार, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर ये इधर ही रह गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो इधर आधार स्क्वायर रह जाएगा, आधार बराबर इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 9, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो आधार बराबर कितना निकला 3। हम बोल रहा है टेन थीटा का मान गया, इसलिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है 4, आधार कितना है 3। ये रहा इसका आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए। 4 टेन थीटा बराबर 3, तो साइन थीटा का मान निकालें। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।